सुबह 23 की स्टार्टिंग में पहले हम वो टाइम देखते हैं जब उस जगह को तोड़ा जा रहा था जहां सियोनजाए एंड इम्सोल ने एग को रखा था। तो तब यहाँ एंट्री हुई एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार की, जिसके अंदर से कोई बाहर आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि सियोनजाए ही था। यानी वो फुल स्टाइल मारते हुए कार से निकला एंड एक अंकल से पूछने लगा कि क्या आप लोगों के इसे तोड़ने से पहले मैं अपनी एक चीज निकाल सकता हूँ। तो तब वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो वहीं बाकी सभी लोग सियोनजाए को हैरानी से देख रहे थे कि कैसे इतना बड़ा स्टार यहाँ आया है, इसलिए सभी लोग सरप्राइज एंड शॉक थे। वेल सियोनजाए एग को ढूंढने लगा और फिर फाइनली उसे वो एग मिल भी गया, इसलिए वो खुश होता है। और फिर अब हम उस रात का सीन देखते हैं जिस रात इम्सोल ने सियोनजाए से मिलने का प्रॉमिस किया था, यानी 1 जनवरी 2023 की इस दिन हम दोनों साथ में मिलकर एग को ओपन करेंगे। इसलिए सियोनजाए यहाँ बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करता है कि जब इम्सोल आएगी तो वो उससे कैसे बात करेगा। लेकिन बहुत टाइम बीत गया और इम्सोल नहीं आई, क्योंकि उस रात वो बहुत ही ज्यादा लेट आई थी टाइम ट्रेवल की वजह से, इसलिए सियोनजाए से मिल नहीं पाई थी। सियोनजाए को उसके मैनेजर की कॉल आई जो कि पूछता है कि तुम एग के साथ क्या कर रहे हो। तो तब सियोनजाए हैरान हुआ कि तुमको कैसे पता कि मैं एग के साथ हूँ। तो तब मैनेजर ने बताया इसलिए क्योंकि किसी रिपोर्टर ने तुम्हारी फोटो क्लिक करके आर्टिकल पोस्ट कर दिया है, इसलिए तुम्हें अभी उस जगह से वापस आना होगा। बट सियोनजाए मना कर देता है ये बताकर कि आज मुझे एक लड़की से मिलना है, क्योंकि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज के दिन वो मुझसे जरूर मिलेगी। तो तब मैनेजर पूछता है कि कब प्रॉमिस किया था। सियोनजाए ने बताया कि 15 साल पहले। तो तब मैनेजर कहने लगा कि फिर तो तुम भूल ही जाओ कि वो आएगी, यानी कि वो लड़की नहीं आने वाली, क्योंकि ये बात बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी है। तो तब सियोनजाए कुछ देर और वेट करने के बाद वापस अपने घर आ गया था। एंड अब जब फाइनली उसने एग को ओपन किया तो उसे उसमें से एक लेटर मिला जिसको इम्सोल ने लिखा था इन वर्ड्स के साथ कि आई होप मेरा ये लेटर तुम तक पहुंच चुका होगा एंड तुम इसे रीड कर रहे होंगे, जिसमें वो बताती है कि मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरे दोस्त बन पाए एंड मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हम फ्यूचर में भी अच्छे दोस्त बनकर रहें। और फिर लास्ट में लिखती है कि थैंक्स सियोनजाए जिंदा रहने के लिए। साथ में एक वॉच भी होती है जिसके टाइम को सियोनजाए सेट करने लगता है, लेकिन वो होता नहीं क्योंकि इस वॉच का टाइम स्टॉप होता है। तो तब यहाँ सियोनजाए इम्सोल को एक बार फिर याद करने लगा, जिसके बाद अब स्टोरी को हम प्रेजेंट से देखते हैं कि जब सियोनजाए आफ्टर कॉन्सर्ट वापस अपने मेकअप रूम आया था एंड रेस्ट कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर इम्सोल के कार्ड पर गई जिस पर इम्सोल का नाम लिखा है। इसलिए ये देख सियोनजाए के होश उड़ गए, यानी कि वो नर्वस होने लगा एंड मैनेजर से पूछता है कि क्या जिस कंपनी की साइट से हमें मूवी ऑफर आया है उस कंपनी में इम्सोल नाम की लड़की काम करती है। तो तब मैनेजर बताता है कि हाँ एंड कि आप सच में इस लड़की को जानते हो, क्योंकि ये कह रही थी कि आप उसे उसके नाम को रीड करते ही पहचान जाओगे। तो ये सुन सियोनजाए और अच्छे से कंफर्म हो गया कि ये उसकी वाली इम्सोल ही है, इसलिए वो तभी भागता हुआ यहाँ से जाने लगा, जिसको ऐसे जाते हुए देख सभी लोग हैरान हुए। सियोनजाए जल्दी से बाहर आ गया एंड लोगों की भीड़ में इम्सोल को ढूंढने लगा, लेकिन अब क्योंकि अब वो एक सेलिब्रिटी है इसलिए उसे उसके सभी फैंस घेर लेते हैं कि तभी उसे इम्सोल की बात याद आई कि फ्यूचर में तुम जब भी कभी मुझसे मिलना चाहो तो हान रिवर ब्रिज पर मिलना। इसलिए सियोनजाए वहीं जाने का डिसाइड करता है। मैनेजर भी कार लेकर आ चुका था, जिसके साथ सियोनजाए तुरंत यहाँ से चला गया एंड जब कार में भी नॉन स्टॉप इम्सोल के कार्ड को देख रहा होता है तो तब मैनेजर पूछता है कि वैसे क्या बॉस आप सच में उस लड़की को जानते हो। लेकिन सियोनजाए कुछ भी बोलता नहीं कि तभी उसको फाइनली इम्सोल दिख गई, इसलिए वो तुरंत कार से उतरकर इम्सोल के पास आया एंड हैरानी से इम्सोल को देखने लगा कि ये इम्सोल ही है। और फिर जब फाइनली उसे इम्सोल का फेस दिखा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था कि जैसे उसका सपना सच हो गया हो। सियोनजाए ने कार्ड में से नंबर देखकर इम्सोल को कॉल की ये बताकर कि ये मैं हूँ। तो ये सुन इम्सोल जब जैसी टर्न होती है तो तब वो भी सियोनजाए को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई, इसलिए इमोशनल होती हुई सियोनजाए के पास आई एंड उसने सियोनजाए को अपनी अम्ब्रेला में कवर कर दिया ताकि स्नोफॉल से बचा सके, बिना ये फिक्र करे कि अब वो खुद स्नोफॉल में भीग रही है। फिर यहाँ वही सब बातें हुई जो कि मैं ऑलरेडी आप सबको पार्ट 22 में बता चुकी हूँ, जिसके बाद अब सियोनजाए इम्सोल से साथ में कॉफी पीने का पूछने लगा, मगर फिर बोलता है कि अरे नहीं रात काफी हो चुकी है इसलिए तुम चलोगी नहीं। बट इम्सोल कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी मुझे चलना है। लेकिन तभी मैनेजर बीच में आता है और बताने लगता है कि सियोनजाए को जाना होगा क्योंकि सभी लोग उसको ढूंढ रहे हैं आफ्टर पार्टी के लिए। तो तब इसलिए सियोनजाए इम्सोल से बोला कि 1 मिनट में बात करके आता हूँ।
मगर इमसॉल सेओनजाए को जाने नहीं देती, ये बोलकर कि नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। सेओनजाए पूछता है कि मतलब, तो तभी इमसॉल ने बताया, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पूरी नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ, इसलिए चलो साथ में नाइट स्पेंड करें। तो ये सुन सेओनजाए के होश उड़ गए। साथ ही मैनेजर भी हैरान था कि आखिर ये लड़की बोल क्या रही है। सेओनजाए पूछने लगा कि सिर्फ तुम और मैं। तो तब इमसॉल बोली कि हाँ प्लीज मान जाओ। तो तब सेओनजाए फाइनली रेडी हो गया, लेकिन मैनेजर सेओनजाए को ऐसा करने से मना कर रहा था, बट सेओनजाए उसकी एक नहीं सुनता, बल्कि जल्दी से ड्राइवर बनकर इमसॉल की कार में बैठ जाता है और इमसॉल को बुलाने लगा। इमसॉल शॉक में थी कि सेओनजाए मान गया है, इसलिए जल्दी से खुश होकर कार में बैठ गई। तो वही मैनेजर हैरानी से इन दोनों को देख रहा था, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर अब जब ये दोनों कार में थे तो तब इमसॉल पूछती है कि वैसे क्या तुम ठीक हो। सेओनजाए बोला कि तुम खुद देख लो कि मैं कैसा हूँ। तो वो हंसी और कहने लगी कि एकदम बढ़िया दिख रहे हो, मगर फिर पूछती है कि मेरा मतलब तुम्हारी हेल्थ से है, कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रेशर या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो तब सेओनजाए ने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बताओ कि तुम कैसी हो। तो तब वो बताती है कि हाँ मैं भी एकदम ठीक हूँ। और फिर पूछने लगी कि वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। सेओनजाए बोला कि बाहर देखो, हम पहुंच चुके हैं। तो ये सुन इमसॉल ने जब जैसे बाहर की तरफ देखा तो वो काफी बुरी तरह शॉक रह गई, बिकॉज सेओनजाए उसे होटल में लाया था। दोनों अंदर आए, जहाँ इमसॉल बहुत ही ज्यादा परेशान है कि क्या हम सच में यहाँ रुकने वाले हैं। इसलिए सेओनजाए को रोक कर बताने लगी कि देखो, माना मैंने तुम्हें कंफ्यूज किया अपनी बातों से कि मुझे तुम्हारे साथ पूरी नाइट स्पेंड करनी है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। यानी आई थिंक मैंने तुम्हें गलत चीजों की वाइब दे दी है। तो ये सुन सेओनजाए को इमसॉल बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखने लग जाती है कि ये कितनी मासूम है जो मुझको भी गलत समझ रही है और परेशान हो रही है। इसलिए अब इससे पहले कि वो उसे कुछ समझा पाता कि तभी इमसॉल आगे कहने लगी कि माना कई साल के बाद जब क्लासमेट्स मिलते हैं तो वो ये सब कर लेते हैं, यानी अपनी सभी बातों को क्लियर, लेकिन मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, इसलिए तुम प्लीज मुझे गलत मत समझो और यहाँ से वापस चलो। यानी कि होटल रूम में हम दोनों का एक साथ होना सही नहीं रहेगा। तो तब सेओनजाए बस इमसॉल की बातों पर हंसता गया एंड बताता है कि मैं तुम्हें रूम में नहीं लेकर जा रहा हूँ, बल्कि यहाँ के बार में लाया हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही मुझे गलत समझ रही हो। और जब अंदर चला गया तो तब इमसॉल शॉक खड़ी रह गई कि इसका मतलब डर्टी माइंड सेओनजाए का नहीं बल्कि मेरा है। इसलिए काफी ज्यादा इंसल्ट भी फील करने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों बार में थे तो तब सेओनजाए बताता है कि मैं अक्सर यहाँ आता जाता रहता हूँ इसको पूरा बुक करके, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लेकिन तुम अपना बताओ कि तुम्हें मेरे से क्या बात करनी थी। तो तब इमसॉल बोली कि मुझे सॉरी करना है, क्योंकि कल मैंने गलती से तुमको पानी में जो गिरा दिया था, लेकिन वो सब मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि गलती से हो गया था। तो तब सेओनजाए कहता है इट्स ओके, और फिर अपनी साइड से भी सॉरी करने लगा, क्योंकि उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट जो कर दी थी। तो तब इमसॉल भी बोलती है इट्स ओके। सेओनजाए ने अब बातों को काफी घुमाने के बाद टाइम कैप्सूल के बारे में पूछा। तो ये सुन इमसॉल हैरान हुई, क्या तुम्हें अभी तक वो याद है। तो ये सुन सेओनजाए बोला कि हाँ। तो तब इमसॉल पूछने लगी कि तो फिर क्या तुम आए थे 1 जनवरी को ब्रिज पर। तो ये सुन सेओनजाए झूठ कह देता है कि नहीं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी जो रहता हूँ। और फिर इमसॉल से पूछने लगा कि क्या तुम आई थी, लेकिन वो भी झूठ कह देती है कि नहीं, जबकि वो लेट हो गई थी मगर गई जरूर थी। सेओनजाए अनजान होकर पूछने लगा कि वैसे उस कैप्सूल में ऐसा तुमने रखा क्या था, यानी ऐसा लगता है कि उसमें कुछ बहुत ही बढ़िया चीज थी, इसलिए कि अब तुम्हें दुख नहीं टाइम कैप्सूल को खोकर। तो तब इमसॉल ने जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि जो विश मैं चाहती थी वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, यानी तुम मेरे सामने एकदम ठीक बैठे हो। तो ये सुन सेओनजाए इमसॉल को देखने लगा और वहीं इन्हीं पूरी टीम और बाकी के मेंबर्स के साथ फुल एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन जब उसने सेल्फी क्लिक करने के बाद उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो पता चला कि सभी लोग कमेंट्स में सेओनजाए के बारे में बातें कर रहे थे कि वो होटल में एक लड़की के साथ दिखा है। इसलिए ये रीड कर इन्हीं डायरेक्ट सेओनजाए को कॉल करता है एंड पूछता है कि क्या तुम सच में होटल में एक लड़की के साथ हो। क्या तुम भूल चुके हो कि हम हमेशा रिपोर्टर्स की नजरों में रहते हैं, और वैसे वो लड़की है कौन। तो तब सेओनजाए ने जवाब दिया कि तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं, और फिर पीछे की तरफ देखने लग जाता है कि कहीं यहाँ कोई रिपोर्टर छुपा है। इमसॉल पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि मुझे माफ करना, पर अब मुझे जाना होगा,
क्योंकि रिपोर्टर्स यहाँ आ चुके हैं। इमसॉल परेशान हो जाती है ये बात सुनकर कि क्या जाना होगा, जबकि अभी तो हमने ज़्यादा बातें भी नहीं की। तो तब सेओनजाए समझाता है कि अगर हम यहाँ से नहीं गए तो मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हें हो जाएगी, इसलिए समझाने लगा कि जब तुम यहाँ से मेरे जाने के बाद जाओ तो तब अपना फेस हाइड करके ज़रूर जाना। और फिर जब जैसी चला गया, क्योंकि उसका मैनेजर भी उसे नीचे लेने आ चुका था, तो तब इमसॉल बहुत ही ज़्यादा उदास होने लगी। एंड जब जैसी उदासी के साथ बार से बाहर आई तो यहाँ उसे कई सारी अम्ब्रेला दिखती है, जिस वजह से उसे एक आइडिया आया। और फिर अब हमें सियोनजाए दिखाया गया, जो कि जब जैसे लिफ्ट से बाहर आता है कि तभी इमसॉल सियोनजाए को रोक लेती है एंड अपनी अम्ब्रेला में कवर करने लगी। दूसरी तरफ दो रिपोर्टर्स जो कि सियोनजाए के आने के वेट में है ताकि प्रूफ कर सकें कि वो सच में लड़की के साथ आफ्टर कॉन्सर्ट होटल में आया था, लेकिन तभी इमसॉल सियोनजाए को हाइड करते हुए बाहर लेकर आई, जिसको ये दोनों सही से देख भी नहीं पाए कि आखिर ये कौन जा रहा है। मैनेजर इशारा करने लगा कि जल्दी से यहाँ आ जाओ, जिसके अंदर सियोनजाए जाने ही वाला था, मगर इमसॉल ने मैनेजर को धक्का दे दिया एंड सियोनजाए को भगाते हुए अपने साथ यहाँ से ले गई। तो मैनेजर शॉक खड़ा रह जाता है कि अभी अभी इस लड़की ने ऐसा क्यों किया। बाय द वे इमसॉल जबरदस्ती सियोनजाए को अपनी कार में बिठाती है, ये बोलकर कि इससे पहले कि रिपोर्टर्स हम दोनों को कैप्चर कर लें तुम चुपचाप बैठ जाओ, और फिर खुद भी कार में बैठ जाती है। सियोनजाए पूछता है लेकिन तब भी तुम आखिर ऐसा कर क्यों रही हो। तो तब इमसॉल सियोनजाए के सीट बेल्ट लगाकर उसकी सीट को पीछे कर देती है एंड समझाने लगी कि इमरजेंसी के टाइम जुबान से ज्यादा हाथ और पैर चलाने चाहिए, वरना चुप बैठना चाहिए। तो तब वो चुप होकर बैठ गया, लेकिन साथ ही थोड़ा शॉक भी था कि ये कैसे मेरे अचानक इतनी क्लोज आ गई थी। फाइनली इमसॉल सियोनजाए को अपने साथ भगाकर यहाँ से ले जाती है। तो तब सियोनजाए फाइनली उठा एंड पूछता है कि तुम आखिर मुझे किडनैप क्यों कर रही हो। तो तब इमसॉल ने बातों को घुमा दिया ये बताकर कि तुम फिक्र मत करो, मैं सेफली तुमको तुम्हारे घर छोड़ दूंगी, वैसे मुझे अच्छी ड्राइविंग आती है, यानी पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो तब सियोनजाए बोला कि कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, लेकिन आज भी तुम ठीक पहले की तरह अनएक्सपेक्टेड हरकतें करती हो। कि तभी यह सीन यहीं कट हुआ और अब हमें दिखाया गया कि सियोनजाए अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के सामने पहुंचकर हैरान है, क्योंकि इमसॉल भी उसके साथ उसके घर जाना चाहती है, इसलिए पूछने लगा कि भला इस टाइम तुमको मेरे घर क्यों आना है। तो ये सुन इमसॉल पहले तो सोचने लग जाती है कि अब भला मैं क्या कहूँ कि मुझे क्यों आना है, मगर फिर बोली कि इसलिए क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना है। और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि प्लीज मुझे वॉशरूम तक ले चलो, ये इमरजेंसी है। तो ये सुन सियोनजाए भी हैरान और कंफ्यूज होने लगा कि अब वो क्या करे। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 23 यहीं पर एंड हो जाता है।